अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम पढ़ेंगे 5वीं जमात की उर्दू बाल भारती की किताब में से एक नज़्म जिसका नाम है मोबाइल। बच्चों, ये नज़्म नंबर 25 है। इस नज़्म का नाम है मोबाइल, जिसे लिखा है अब्दुल अहद साज़ ने। आइए बच्चों, अब्दुल अहद साज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। अब्दुल अहद साज़ साहब की पैदाइश हुई 1950 में। अब्दुल अहद साज़ मौजूदा ज़माने के एक अहम शायर हैं। वो मुंबई में रहते हैं। इनकी शायरी के मजमूए खामोशी बोल उठी और सरगोशियाँ ज़मानों की मशहूर हैं। दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई है। ज़ेल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात पेश की गई हैं। बच्चों, एकदम आसान ज़ुबान में ये नज़्म लिखी गई है और अब्दुल अहद साज़ के बारे में बताया है कि हमारे ज़माने के, मौजूदा ज़माने यानी आज के ज़माने के ये बहुत अहम शायर हैं। मुंबई में ही रहते हैं और उनकी शायरी के 2 मजमूए यहाँ पर बताए हैं। खामोशी बोल उठी और सरगोशियाँ ज़मानों की, ये बहुत मशहूर मजमूए हैं। इनमें बहुत अच्छी अच्छी इनकी शायरी, इनकी नज़में और इनकी गज़लें शामिल हैं। अब ये जो नज़्म इन्होंने लिखी है मोबाइल, इस नज़्म के बारे में ये बताया है इन्होंने कि दूर बैठे हुए लोग आमतौर पर फ़ोन पर बात कर लेते हैं, लेकिन उसी फ़ोन में आजकल बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, बहुत तरक्की हुई है। और पहले जो ज़माने में हम क्रैडल वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे, वो आज हमारे हाथों में मोबाइल की शक्ल में मौजूद है। तो इस मोबाइल में कौन कौन सी खुसूसियात हैं बच्चों, ये इस नज़्म में बताई गई है। हम पढ़ते हैं नज़्म नंबर 25 मोबाइल। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है जिसमें एक अनमोल ख़जाना रखा है। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। दुनिया में जब जिससे चाहें बात करें, भारत में दिन, अमरीका में रात करें। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। एक जामे जमशेद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है। तो बच्चों, अब हम इस नज़्म को समझेंगे कि इस नज़्म में अब्दुल अहद साज़ साहब ने मोबाइल की कौन कौन सी खुसूसियात बताई हैं। पहले शेर में शायर कह रहे हैं, अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है जिसमें एक अनमोल ख़जाना रखा है। बच्चों, मोबाइल को शायर ने यहाँ पर जादू की एक डिबिया कहा है। जिस तरह से डिबिया एकदम छोटी सी होती है, उसी तरह मोबाइल भी आजकल छोटे से छोटा, बारीक पतला होता जा रहा है। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि हमारे हाथों में जादू की एक डिबिया है और ये एक ऐसी डिबिया है जिसमें कई अनमोल ख़जाने रखे हुए हैं। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ खाके, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर इस शेर में बताया गया है कि वो अनमोल ख़जाने क्या हैं। हमारी कुछ यादें हैं जो फ़ोटो की सूरत में हैं, इमेजेस की सूरत में हैं। कुछ आवाज़ें हैं, ठीक है, हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी पुराने ज़माने की कुछ तस्वीरें भी हैं। कुछ यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। मतलब कुछ नक्शे होंगे जो हमने कभी बनाया होगा, उसे हमने इसमें फ़ोटो खींच कर संभाल कर रख लिया है। कुछ हमने कभी खाके बनाए होंगे, वो हमने संभाल कर रखे हुए हैं। कुछ तहरीरें हैं जो हम मोबाइल में टाइप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये एक ऐसा अनमोल ख़जाना है जिसमें यादें भी हैं, आवाज़ें भी हैं, तस्वीरें भी हैं। इसी तरह हमारे बनाए हुए कुछ नक्शे हैं, कुछ खाके हैं और कुछ तहरीरें भी मौजूद हैं। दुनिया में जब जिससे चाहें बात करें, भारत में दिन, अमरीका में रात करें। यहाँ पर शायर बच्चों क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसमें हम दुनिया में जब जिससे भी बात करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि कहीं अगर हमारे भारत में दिन होता है तो अमरीका में रात होती है, ठीक है। मतलब हम ये जो पूरी दुनिया गोल है, ठीक है, इस पूरी दुनिया, ये जब ज़मीन जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है
तो उस वक्त, हालांकि ये जो फार्मूला है ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के समझने के लिए बता रही हूँ कि कई मरतबा ऐसे होते हैं कि हमारी ज़मीन पर कुछ हिस्से सूरज के सामने होते हैं और कुछ हिस्से सूरज से परे होते हैं। तो जहाँ पर सूरज के सामने ज़मीन का जो हिस्सा आता है वहाँ पर दिन होता है, और ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के परे होता है वहाँ रात होती है। तो यहाँ पर इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हो सकता है भारत में दिन हो, लेकिन हम अमेरिका में रहने वाले अगर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं तो हो सकता है अमेरिका में रात हो। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। अब बच्चों यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि ऐसा सफ़र जो पहले मीलों में तय होता था, घंटों में तय होता था, ठीक है, कई महीनों में तय होता था, कई दिनों में, हफ्तों में तय होता था, अब ये सफ़र लम्हों में तय होने लगा। लम्हों में तय होने लगा मतलब बच्चों हम फ़ोन उठाकर कभी भी किसी का भी नंबर डायल कर लेते हैं और वो जो रिश्तेदार है वो हमसे बात करने लगता है। तो ये जो लम्हों में तय होने वाला सफ़र कभी मीलों का होता था, कभी घंटों का होता था, कभी महीनों का होता था, कभी हफ्तों का होता था, तो अब ये तमाम जो सफ़र हैं वो सब लम्हों में तय होने लगे हैं। नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर, तो बच्चों फ़ोन में जो बटन होते हैं वो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि इसी मोबाइल में कुछ बटन होते हैं जिन्हें हम इधर उधर दबाकर, जो छोटे छोटे से होते हैं, कई दूर बैठे लोगों से भी, कई मीलों बैठे लोगों से भी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोगों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। अब बच्चों अगले शेर में शायर कह रहे हैं, बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। बच्चों यहाँ पर क्या बताया है कि अब बटन दबाना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ उंगली से छू लेना काफ़ी है, जिसे हम आजकल टच स्क्रीन कहते हैं। टच स्क्रीन पर ऐसे ऐसे हम छूते हैं तो हम अपने जो भी हम चीज़ करना चाहें, जो अभी हमारी पसंदीदा कुछ नज़में होती हैं, गज़लें होती हैं, किताबें होती हैं, हम किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है, किसी से व्हाट्सएप पर बातें करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो बस उंगली से ही छू लेना काफ़ी होता है, अब बटन दबाना ज़रूरी नहीं है। एक जाम जमशेद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। बच्चों यहाँ पर ये लफ्ज़ आया है जाम जमशेद। तो जाम जमशेद के बारे में एक लफ्ज़, एक जो कहानी है वो ये मशहूर है कि जो जमशेद है वो एक बादशाह हुआ करता था, उसके पास एक जाम था। बच्चों जाम का मतलब यहाँ हम प्याला से मुराद लेंगे, एक ऐसा बड़ा सा प्याला कि जमशेद पूरी दुनिया को उस प्याले में देख सकता था। उस प्याले में हमेशा पानी भरा होता था और उस पानी में जमशेद जिस चीज़ को चाहता था, उस दुनिया के उस हिस्से को, उस कोने को, उस जगह पर क्या हो रहा है वो देख लेता था। तो बच्चों यहाँ पर जाम जमशेद कहा गया है मोबाइल को। मोबाइल को जाम जमशेद से तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों पहले तो ये जो जाम था वो सिर्फ जमशेद बादशाह के कब्ज़े में था, बादशाह के पास था, लेकिन आज यही जाम जमशेद हमारे कब्ज़े में है, ठीक है, जो हमारे हाथों में है मोबाइल की सूरत में। इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। इल्म का ये तोहफ़ा मतलब लोगों ने इल्म हासिल किया, लोगों ने तालीम हासिल की, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखा, उसके बाद इस मोबाइल को बनाया। तो आज हमारे हाथों में ये क्या है, हमारे हिस्से में इल्म का ये तोहफ़ा है। ऐसा तोहफ़ा है जो पहले ज़माने में जाम जमशेद के पास ये जाम हुआ करता था, लेकिन आज यही जाम हम सबों के कब्ज़े में है, हम सबों के हाथों में है। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है। तो बच्चों अब यहाँ पर लफ्ज़ मोबाइल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब तक पूरी नज़्म में हमने देखा लफ्ज़ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब बताया जा रहा है कि जिसकी बात की जा रही है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे हाथों में रहने वाला छोटा सा मोबाइल है। तो बच्चों यहाँ पर इस शेर में शायर अब्दुल अहद सास कह रहे हैं कि कल सपना था। कई लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि पता नहीं जिस तरह से परिंदे उड़ते हैं इंसान कभी उस तरह से उड़ पाएगा, ठीक है। हम
कहीं पर किसी कुर्सी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही जगह पर बैठे बैठे दूर किसी रिश्तेदार से, किसी सहेली से हम एक ही जगह पर बैठे बैठे उन्हें देख लें, उन्हें बात कर लें। तो बच्चों ये शेर उसी तरफ इशारा कर रहा है। कल सपना, सपना बच्चों हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है ख्वाब। कल सपना था, ये कल का ख्वाब था, लेकिन आज हकीकत है। आज हमारे हाथों में जो मोबाइल है वो उन्हीं तमाम सपनों को, उन्हीं तमाम ख्वाबों को हकीकत में बदल रहा है। अपनी मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है, हमारी मुट्ठी में, हमारे हाथों में अब क्या है बच्चों, मोबाइल की क़ुव्वत है, मोबाइल की ताकत है। ठीक है, कल जो सपने के तौर पर जिन बातों को सोचा जाता था, आज वो हमारे हाथों में हकीकत का रूप धार लिया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ये नज़्म पढ़ी है मोबाइल। इस नज़्म के लिखने वाले अब्दुल अहद साज़ हैं। इन्होंने बताया है कि फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी खुसूसियात से लबरेज़ है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस नज़्म को पढ़ा है। बच्चों अब देख लेते हैं इसके अल्फाज माने। नया लफ्ज़ इसमें आया है जाम जमशेद। बच्चों यहाँ पर है ईरान के बादशाह जमशेद का बनाया हुआ एक प्याला, जिसमें कहते हैं कि दुनिया के सारे हालात नज़र आ जाते थे। बच्चों अब हम देखते हैं इसके सवाल व जवाब। तो इसका सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, जादू की डिबिया में क्या रखा है? बच्चों इसका जवाब है, जादू की डिबिया में एक अनमोल ख़जाना रखा है। बच्चों सवाल नंबर 2, जादू की डिबिया से क्या मुराद है? बच्चों जवाब है, जादू की डिबिया से मुराद मोबाइल फ़ोन है। तीसरा सवाल है, मोबाइल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बच्चों इसका जवाब, मोबाइल में यादें, आवाज़ें, तस्वीरें, कुछ नक्शे, कुछ खाके और कुछ तहरीरें हैं। सवाल नंबर 4, मोबाइल की मदद से लंबा सफ़र कैसे तय हो जाता है? इसका जवाब है, कुछ नन्हे से बटन दबाकर लंबा सफ़र तय हो जाता है। सवाल नंबर 5, मोबाइल चलाने में कौन सी आसानी होती है? बच्चों इसका जवाब है, मोबाइल चलाने के लिए अब बटन दबाना भी ज़रूरी नहीं, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। सवाल नंबर 4, शायर ने मोबाइल को क्या नाम दिया है? बच्चों इसका जवाब, शायर ने मोबाइल को जाम जमशेद का नाम दिया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज ये नज़्म पढ़ी है, अब्दुल अहद साज़ की नज़्म मोबाइल। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया।